हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एपीएच क्लास में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है सब लोग आप लोग ठीक होंगे। चलिए, आज जो अगला है हेडिंग हम लोग चीजल पढ़ते हैं और लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले मेरे लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है, जिसको ये देख लीजिए। चीजल में सबसे पहला पार्ट है जो हेड है। थोड़ा सा इसके पार्ट के विषय में जानते हैं। देखिए, किताबों में पूरा लिखा हुआ है, मगर समझने का प्रयास पहले पूरा करिएगा। हेड होता है, बॉडी या सिंक दोनों एक ही चीज होती है। फोर्जिंग एंगल होता है और कटिंग एज होता है। बात को समझिएगा। पहले इसके हेड को लेते हैं, जहां इसकी इतना जो बना हुआ है, याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका हेड होता है, ठीक है, जिसको मैंने दर्शाया, ठीक है। हेड पर ही हैमर से चोट लगाई जाती है और हेड को नर्म रखा जाता है। जब हैमर से चोट लगाई जाती है तो हेड जो होता है इस तरह से फैल जाता है। जब फैल जाता है, यदि फैले हुए चीजल से आप काम करेंगे तो आपको हाथ पर चोट लग सकती है। पहला प्रश्न बन गया। और फैली हुई चीज को क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। ये याद रखिएगा। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब तीसरा क्वेश्चन, फैले हुए हेड को ठीक करने के लिए हम ग्राइंडर मशीन से इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद चौथा क्वेश्चन बन गया आपको, इसको 10 से 12 अंश पर चेम्फरिंग कर लेंगे। मुझे पक्का उम्मीद है आप लोग को ये याद हो गया होगा। इसे नर्म रखा जाता है, हैमर से हैमरिंग करने पर ये फैल जाता है, उसे मशरूम कहते हैं। यही हेड होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ के आ गया होगा। अब बॉडी या सिंक, याद रखिएगा, बॉडी सिंक को नर्म रखा जाता है और हेड को भी नर्म रखा जाता है। हैमरिंग करते समय चोट को एग्जॉर्ब कर लेता है। कटिंग एज हार्डवेयर टेम्पर होता है, जिससे धातु को काट देता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं हम लोग फोर्जिंग एंगल में। पहले प्रयास करिए क्वेश्चन और आंसर को समझने में। अब यहाँ पर आते हैं फोर्जिंग एंगल में। आप गांव में चाहे शहर में कहीं भी रहते होंगे, आपने लोहार को आपने देखा होगा ब्लैक स्मिथिंग में या किसी वर्कशॉप में आपने देखा होगा, किसी चीज़ को गर्म करके लाल कलर का जब हो जाता है तो उसको हैमरिंग की जाती है। हैमरिंग करने को ही उसको जब की जाती है तो उसी को फोर्जिंग कहते हैं। और फोर्जिंग उसी को फोर्जिंग कहते हैं। अब फोर्जिंग के बाद हम लोग आते हैं कटिंग एंगल पर। जो कटिंग एज होता है, कटिंग एज जो होता है, ये धार इसकी तेज होती है। जब हेड ऊपर हैमर से चोट मारी जाती है तो धातु को काट देता है। यहाँ तक मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग समझ। अब कभी भी याद रखें, कटिंग एज जो होता है तेज होता है और कटिंग एज जो होता है 25 से लगभग 35 mm इसकी चौड़ाई होती है। ये प्रश्न पेपर में बनता है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अब आगे देखते हैं। बहुत ही बढ़िया से बेसिक से आपसे बता रहे हैं चीजल आपको, ठीक है ना। अब यहाँ से आते हैं, शुरू करते हैं चीजल। ये लिखने का कारण मेरा ये है कि आपके समय की बचत हो, अन्यथा मैं हाथ से भी लिख सकता हूँ, मगर चलिए। चीजल एक कटिंग टूल है जिससे अनावश्यक धातु को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बता दें, अनावश्यक का मतलब आप किसी धातु को हेक्साब्लेड फाइल से भी काट सकते हैं, मगर नहीं, हमको ज़्यादा धातु, अधिक मात्रा में धातु काटनी है तो हम चीजल का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कास्टिंग किया जाप है, उसमें एक्स्ट्रा है मटेरियल, उसको जल्दी से काट देगा, मगर ये भी बात याद रखिएगा उसकी कटिंग रफ होगी। ये बात विशेष ध्यान रखिए, जो चीजल की कटिंग होती है वो रफ कटिंग करता है। ये प्रश्न बनता है आपका, ठीक है। ये हाई कार्बन मटेरियल जो लिखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, अनावश्यक धातु को काटने के लिए प्रयोग, जो मैं ब्रैकेट बनाया करूं उसको जरूर आप लोग पॉइंट पर ध्यान दिया करिए। बॉडी, जो बॉडी होती है, बॉडी का आकार जो होता है इसका, सबसे पहले जान जाए अष्टभुजाकार। याद रखिएगा, जितना पेपर देने गए हम वहां पर अष्टभुजाकार ही आता पेपर में।
मगर कुछ किताबें सरष्टभुजाकार भी कहती हैं, अच्छी अच्छी किताबें भी लिखती हैं सरष्टभुजाकार, मगर मैं पहले कहता हूँ अष्टभुजाकार होता है, दूसरे पर सरष्टभुजाकार होता है। आपको एक बात याद रखिएगा, इसमें यदि अष्टभुजाकार ना मिले तब सरष्टभुजाकार मारिएगा पेपर में। यदि दोनों दे दे अष्टभुजाकार सरष्टभुजाकार, तो आपको प्रश्न में क्या सही करना है, अष्टभुजाकार ही सही करना है। देखिए ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चीजल का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन जो होता है, चीजल की लंबाई, चीजल की चौड़ाई कटिंग पॉइंट के अनुसार लिया जाता है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको पूरा समझ के आया होगा। और चीजल का कटिंग एंगल जो होता है, आपको मैं बॉक्स फिर बना रहा हूँ, याद रखिएगा, ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, इसका जो कटिंग एज होता है लगभग में हो सकता है यहाँ 24 कर दे और यहाँ 34 कर दे। 1 mm 2 mm 3 mm, देखिए पेपर को कठिन बनाने के लिए किया जा सकता है और उस पर आप ऑब्जेक्शन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने पेपर दिया है। यदि सॉलिड नहीं देगा, 2-3 mm 1 mm उधर कर देगा, तो आपको उसी की तुलना करके आंसर को मारना पड़ेगा। आप जो लड़का तैयारी करता होगा वो मेरी बातों को समझ रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं उसके हेड पर। हेड को समझिए, हेड होता मैंने बता दिया है आपको पहले ही, मगर लिखवाने का कारण है क्योंकि आगे चल के बहुत सारी बातें सामने आएंगी। चीजल के बॉडी के ऊपर वाला भाग है, हेड को हार्ड एवं टेम्पर नहीं किया जाता है। मैंने पहले ही बता दिया है आपको, हार्ड एवं टेम्पर नहीं किया जाता है। हेड नर्म होने के कारण अधिक चोट से फैल जाता है, आपको बता दिया था। हेड नर्म होता है, जब हैमर से चोट लगाई जाती है तो उसका हेड फैल जाता है, उसे मशरूम कहते हैं। ये प्रश्न यहीं से बनेगा, जो उसका हेड फैला रहता है उसे क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं, ठीक है। मशरूम होने के कारण चोट लग सकती है। यदि चीजल पर मशरूम रहा और आपने वर्क किया तो हो सकता है आप 10 बार हैमर चीजल पर मारेंगे। मान लीजिए आप 10 बार चीजल पर हैमर मारेंगे, एक बार ऐसा हो सकता है किनारे साइड पर लग जाए और वो आपके हाथ पर चोट लग सकती है, इसलिए उसे ग्राइंड मशीन से ठीक कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे फैल जाता है, मशरूम होने के कारण चोट लग सकती है। मशरूम को ग्राइंडर मशीन पर ग्राइंड करके ठीक करते हैं। ये मैंने बात पहले ही क्लियर कर दी थी, मगर मेरे साथ नोट पॉइंट बनाते चलिएगा। 10 से 12 अंश पर चेम्बर किया जाता है, ये बता दे रहे हैं, जिसको हम ब्रैकेट बनाएं, और ये समझ जाइए। और जो चीज़ ना समझ के आए तो जरूर प्रश्न किया करिए, देखिए पढ़ाने वाले लोग पढ़ा देंगे। मैंने फोर्जिंग के विषय में बताया आपको, बॉडी के विषय में बताया, सेंक के विषय में बताऊंगा। अब चेम्बर के विषय में आपको जानना जरूरी है। यदि आप ग्राइंडर मशीन से आप ग्राइंड कर दिए, चलिए ठीक है, क्या उसको चेम्फरिंग नहीं करेंगे, बर नहीं लगे होंगे उस पर। जब बर लगा होगा तो हो सकता है आपके हाथों में धंस जाए, चेम्फरिंग करने से वो हट जाता है, जिससे जिससे कोई आपको चोट नहीं लगेगी, ठीक है ना। उसको 10 से 12 अंश पर चेम्फर कर दिया जाता है, याद रखिएगा, प्रश्न बनता है। अब बॉडी या सेंक दोनों एक ही चीज होती है। चीजल का बीच का भाग है अष्टभुजा या षष्ठभुजाकार बना होता है। देखिए प्रश्न मैंने यहीं पर करा दिया था, मगर एक बार यहाँ पर भी रिपीट कर दिया हूँ, देख लीजिए। पहले अष्टभुजा को देना है वरिकता, फिर षष्ठभुजा को देना। यदि दोनों मिल जाए तो पहले ऑप्शन में ये, दूसरे ऑप्शन में इसको सही करना है। यदि ये नहीं रहेगा तो ये रहेगा, ये नहीं रहेगा तो पहले अधिकतर यही प्रयास करता है जो पेपर बनाते हैं कि एक ही को रखा जाए, ठीक है ना, एक ही रखेगा, इसमें से भी ध्यान याद रखेगा, ठीक है। ये हार्ड एवं टेम्पर नहीं किए जाते हैं, देखिए मैंने पहले ही बता दिया था, हार्ड एवं टेम्पर नहीं किए जाते हैं, ठीक है। फोर्जिंग एंगल आपको जानना बहुत जरूरी है, फोर्जिंग एंगल, क्योंकि फोर्जिंग एंगल सारे चीजें जितनी आने वाली हैं सबका फोर्जिंग एंगल आएगा, और मैं साथ में बताते चलूंगा, ठीक है। बॉडी के आगे, देखिए बॉडी के आगे और कटिंग एज के पीछे वाला भाग है, ये कटिंग एज के पीछे वाला भाग है, ठीक है ना। इतना जान गए, अब आगे चल के इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है ना। अब कटिंग एज पर आते हैं, ये देखिए इसका कटिंग एज है। कटिंग एज चीजल का नीचे वाला भाग है, जिसे हार्ड एवं टेम्पर होता है। कटिंग एज की चौड़ाई जो होती है 25 से 35
बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, हॉट चीज़र कोल्ड चीज़र पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। जल्दी से नोट करिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे में डालिए हॉट चीज़र, नोट कर लिए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। आप लोग को वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं फिर से, पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें। देखिए हम भी मेहनत करते हैं, उसका फल तो देना ही है आप लोगों को, ठीक है ना। लिखिए हॉट चीज़र, ठीक है ना। इंग्लिश में लिख लीजिए इसको, हॉट चीज़र, ठीक है। हॉट चीज़र इसका प्रयोग ब्लैक स्मिथी में गर्म चाप को काटने में किया जाता है। समझिएगा, इसका प्रयोग ब्लैक स्मिथी में गर्म जाप को काटने के लिए किया जाता है। जब गर्म जाप को काटा जाता है तो उसे बार बार ठंडा किया जाता है। जब जब जाप को काटा जाता है तो बार बार ठंडा किया जाता है, ठीक है ना। ये आप समझ गए होंगे कि जब भी हॉट चीज़र है तो गर्म होगी, जब किसी धातु को काटेंगे तो हमारी चीज़र क्या गर्म हो जाएगी, इसलिए उसे हम ठंडा कहेंगे। इसमें लिख लीजिएगा कि जो हमारी हॉट चीज़र उसी से हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है। प्रश्न में पूछता है कि क्या नाम है, हॉट चीज़र को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है कि नहीं किया जाता, तो लिख लीजिए, क्योंकि बार बार उसे ठंडा कर रहे हैं इसलिए हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है। लिख लीजिए नोट पॉइंट में करके, हॉट चीज़र को हॉट चीज़र को हॉट हॉट व टेम्पर नहीं किया जाता है। जल्दी से नोट करके हॉट चीज़र, अब कोल्ड चीज़र पर आते हैं, ठीक है। देखिए आपको मान लीजिए नहीं समझ के आता है, मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चों को नहीं समझ के आता जल्दी, नए जो होते हैं, तो हमें कमेंट कर दें, तो हम कमेंट कर देंगे तो हम दोबारा उस लेके जरूर आएंगे। एक ही लाइन में आएंगे, उन 2 लाइनों में लेके जरूर अगली वीडियो में आएंगे उसको, ठीक है। आप लोग कमेंट करके छोड़ दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ, सारे कमेंट में पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। अब डालिए कोल्ड चीज़र। देखिए कोल्ड चीज़र, कोल्ड चीज़र देखिए इसका प्रयोग वर्कशॉप व फिटर और सीट मेटल में किया जाता है, ठीक है ना। जल्दी से एकदम नोट कर लीजिए, फिर अब हम बताएंगे कि कितने प्रकार के चीज़र होते हैं।
प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं साथ में। अब मैं सबसे पहले उसका फिगर तैयार करूंगा और फिर उसकी डिटेल बताऊंगा मुझे, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा चीजल के प्रकार, चीजल के प्रकार, ठीक है ना। आगे वीडियो रोको, हम फिगर बनाएंगे, इसलिए कि फिगर बनाने में हमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, कम से कम 1 घंटा। इस वजह से वीडियो को रोक के जब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, ये फिगर तैयार कर लिया गया। देखिए, ये फ्लैट चीजल है, ये क्रॉस चीजल है, हाफ राउंड चीजल है, और ये डायमंड चीजल है। इसके बाद में क्रॉस चीजल बचेगी। हेडिंग डालिए। देखिए, ये फ्लैट चीजल, फ्लैट चीजल का चित्र देख लीजिए, ठीक है। फ्लैट मतलब आप हिंदी में भी लिख लीजिए, क्वेश्चन कहीं लिख दे हिंदी में, बहुत लड़के हिंदी में भी लिखते हैं, चपटी छेनी, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्लैट चीजल, ठीक है ना, फ्लैट चीजल। देखिए, ऑप्शन में रख देता है। फ्लैट चीजल है अनावश्यक धातु को हटाने के लिए। पहला ऑप्शन में एकदम जो लिखा रहे हो वही वही रखेगा, ध्यान रखिएगा। समतल सतह से, समतल सतह से, समतल सतह से माल उड़ाने के लिए पहला पहला नंबर में यही डालिएगा, एकदम यही ऑप्शन में रखेगा, ये नहीं रहेगा तो ये रहेगा, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए। तो उभरे हुए भाग को टिपिंग करने के लिए, ठीक है ना, यही रखेगा ऑप्शन में, याद रखिएगा। तीसरा लिखिए, कटिंग एज को कन्वेक्स की हिंदी भी लिख लीजिए, हिंदी भी पेपर में दे देता है। उन तोदर, ठीक है ना, ये नहीं देगा तो ये देगा, इंग्लिश देख लीजिएगा, देता है उन तोदर में बनाया जाता है। बात को समझिएगा। थोड़ा सा ये क्या होता है, फ्लैट चीजल का थोड़ा सा जब वहाँ चिपिंग करते हैं थोड़ा सा उठा रहता है, जिससे धातु में इतना ही धंसता है जितना धातु काट सके। उभरा हुआ धातु धातु में धंसने से फंसने से रोकता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चौथा पॉइंट लिखिए, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार भारतीय स्टैंडर्ड ब्रैकेट में लिख लीजिए BIS, मतलब ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना, के अनुसार लंबाई 100 mm से मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर तक मिलते हैं, ये बता दे रहे हैं। इसके ये क्वेश्चन चारों पेपर में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। अब एक लिख लीजिए और लिख लीजिए, अब बार बार हम नहीं लिखेंगे, BIS के अनुसार लिख लीजिए। पांचवा पॉइंट BIS के अनुसार चौड़ाई, ठीक है ना, चौड़ाई कितनी होती है, लिखिए 16 mm से 32 mm होती है। 16 mm से, यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ लिख लीजिए 32 mm, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। लिख लीजिए एक और इसमें आंसर लिख लीजिए, फोर्जिंग कोड लिख लीजिए इसका। पता है आप जल्दी से नोट करिए, आगे लिखवाते हैं, दिखेगा कि नहीं दिखेगा नीचे, ठीक है ना, जल्दी से नोट करिए। फोर्जिंग कोड, ठीक है ना, फोर्जिंग कोड, इसीलिए मैंने फोर्जिंग कोड लिखवाया था। सबका फोर्जिंग कोड अलग अलग होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। 25 अंश से 30 अंश, ठीक है ना। कटिंग कोड का इसका जो कटिंग कोड होता है, कटिंग कोड जो होता है इसका, कटिंग कोड जो होगा साधारण कार्यों के लिए, साधारण कार्यों के लिए लिख लीजिए 60 अंश, ठीक है। ये आगे चल के अभी हम एक ग्राफ बनवाएंगे, मगर साथ में लिखते चलेंगे जिससे आपको याद होता रहेगा। जितने भी इसमें पॉइंट लिखवाए हैं इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फोर्जिंग कोड दे दे तो 25 अंश से 30 अंश मारिएगा। यदि साधारण कटिंग कोड जो दे दे साधारण कार्यों के लिए तो 60 अंश मारिएगा, ठीक है। आगे लिखिए, अगली श्रेणी जो है क्रॉस कट श्रेणी को कैप चीजल भी कहते हैं। लिखिए क्रॉस कट चीजल, ठीक है। इंग्लिश में लिखिए इसको, यही लिख लीजिए जिससे कि नॉर्मल रहेगा। क्रॉस कट चीजल, ठीक है। देखिए क्या है, क्रॉस में है तो इसका नाम क्रॉस कट चीजल बना। अब प्रश्न क्या बनता है इससे, क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम कैप चीजल है। कैप चीजल, यहाँ ऐसे ना लिखिए, ऐसे करके लिखिए, क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम कैप चीजल है, ठीक है ना। बहुत मोस्ट पॉइंट है ये, नोट पॉइंट में करके लिखिएगा, ठीक है ना। चाबी घाट लिखिए, इसका प्रयोग में लिखिए चाबी घाट को इंग्लिश में लिख लीजिए कीवेज और नालियां बनाने के लिए। ये समझ लीजिए पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सब, हम बता दे रहे हैं आपसे अभी। ये सब जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन रखेगा ये पेपर में। और हमने दिया है सारे पेपर, अब लिख लीजिए BIS के अनुसार, BIS के अनुसार लंबाई लिख लीजिए इसकी, पेपर में एकदम पूछेगा लंबाई, हम बता दे रहे हैं 100 mm से 400 mm होती है। याद रखिए पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। BIS के अनुसार इसकी लंबाई 100 से 400 में मिलती है। BIS के अनुसार
अनुसार चौड़ाई लिख लीजिए, इसकी चौड़ाई लिखिए फटाक से इसके 4 से 12 है, 4 mm से 12। देखिए जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको एकदम सीरियस लेकर चलिएगा, ये बता दे रहे हैं, हल्के में मत लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही डिप्रेशन और ढूंढने पर, एक्सपीरियंस पर लिखाए जाते हैं। चाहते तो हम छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, मगर नहीं, जिसको पढ़ाना है सही से पढ़ाना, ना मत पढ़ाएं, ठीक है ना। आदमी जिसको जो पढ़ाएं यूट्यूब पर लोग नहीं कराए हैं, ठीक है ना। अब साधारण कार्यों के लिए इसका एंगल लिख लीजिए। चलिए दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ऊपर लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना, जल्दी से नोट कर लीजिए। साधारण कार्यों के लिए कटिंग एंगल लिख लीजिए इसका। साधारण कार्यों के लिए कटिंग एंगल, ठीक है ना। साधारण कार्यों के लिए इसका कटिंग एंगल लिख लीजिए आप लोग 60 अंश, ठीक है। एकदम पेपर में एकदम रखेगा, ऐसे ही रखेगा, और आप लोग नहीं पता रहेगा तो गलत करके पक्का आ जाएंगे, ठीक है। और डालिए हाफ राउंड चीजल। अगला है हाफ राउंड चीजल, ये दो हमारे चीजल हो गए। हाफ राउंड चीजल, नीला से लिखिए, हाफ राउंड नोज चीजल, ठीक है ना। हाफ राउंड नोज चीजल, इंग्लिश में लिखिए इसको, हाफ राउंड नोज चीजल, ठीक है। यहाँ शुरू करते हैं हाफ राउंड नोज चीजल। लिखिए इसमें फोर्जिंग कोड, फोर्जिंग कोड लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले लिखवा दे रहे हैं। फोर्जिंग कोड जो है 30 अंश है। अब लिखिए इसको कटिंग कोड लिखिए, कटिंग कोड जो इसका होता है 35 से 40 अंश होता है, 35 से 40 अंश होता है। प्रयोग लिख लीजिए, बियरिंग के अंदर तेल की नालियां काटने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हम बता दे रहे हैं आपसे, पेपर में एकदम यही रखेगा, एकदम पूरा हम बता दे रहे हैं ना आपसे कि ये रखेगा, रखना होगा, ये रखेगा। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, सब बच्चे सोचते हैं हम मेटलर्जी पढ़ लें, लेथ मशीन पढ़ लें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से मेरिट बन जाएगी आपकी, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट लिखिए, डीलिंग करते समय ड्रिल रन आउट को सेंटर में लाने के लिए, ठीक है। देखिए शायद ना दिख रहा हो मगर हम बोल दे रहे हैं, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल रन आउट
को रन आउट मतलब ड्रिलिंग कर रहा है, इधर उधर भाग रहा, उसको रन मतलब उसके सेंटर पर लाने के लिए ड्रिलिंग करते समय रन आउट को सेंटर में लाने के लिए, ठीक है ना। और प्रश्न यही रखेगा, हम बता दे रहे सबसे बड़ी बात, पहला क्वेश्चन इससे पहले ये बनेगा, ये नहीं देगा तो उसके बाद ये दे देगा, ये नहीं बनाएगा तो कहेगा लाइए फोर्जिंग कोड पूछ लेते हैं इसका, और नहीं पूछेगा तो इसका कटिंग कोड पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जल्दी से नोट्स करिए आप। आप राम नोट एकदम समझिए ना, हम बता विश्वास करिए आप लोग सिर्फ जो पढ़ा रहे वही पढ़ लीजिए ना। 75-80% आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया तो मुझसे कहिएगा, 10 से 15% आपको मेहनत करनी रह जाएगी, ये मेरा वादा रहा, ठीक है। आप किसी क्लास देखिएगा, क्या ये चीज इतना अंदर जाके बताता, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना। चलिए लिखिए, देखिए अब आगे हम लोग शुरू करते हैं। अब अगला है डायमंड पॉइंट चीजर, ठीक है, लिखिए डायमंड पॉइंट चीजर, चीजर को छेनी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश लिख लीजिए इसकी, डायमंड पॉइंट, ठीक है, चीजर, ठीक है। लिखिए डायमंड पॉइंट एक वी आकार का होता है, देखिए इसमें बना भी है। चित्र बनाने का मतलब यही होता है कि सबसे पहले आप चित्र देख के समझ जाए कि इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए ये वी आकार का होता है, ठीक है ना, वी आकार का होता है। प्रयोग लिखिए, प्रयोग वर्गाकार कोनों से माल आसानी से निकाला जाता है। माल का मतलब ये हो गया इसमें बहु कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई मेटल है, उसमें कुछ फंसा हुआ है धातु, तो उसको आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। अगला चलते हैं, लिखिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, कास्ट आयरन के पाइप को काटने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कास्ट आयरन के पाइप को काटने के लिए भी प्रयोग किया जाता। देखिए कास्ट आयरन को पाइप काटने के लिए अब ऑप्शन में देख लीजिए, पहली बार डायमंड का आकार पूछ सकता है, यदि सिंपल पेपर बनाना होगा तो, कठिन बनाना होगा तो ये रखेगा, और थोड़ा और कठिन बनाना होगा तो ये रखेगा। इसके बाहर से एक क्वेश्चन और बन सकता है, लिखिए इसका BIS के अनुसार, BIS के अनुसार लंबाई पूछेगा, लंबाई और फोर्जिंग कोड पूछ सकते हैं, यही करेंगे ना। तो लंबाई लिखिए इसका 100 mm से 400 mm, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, कुछ ऊपर लिखते हैं क्योंकि जगह नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा आप लोग को, ठीक है। लिखिए ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार चौड़ाई लिख लीजिए, चौड़ाई कितनी होती है, पेपर में आ चुका है कई बार, याद रखिएगा आप लोग।
6 mm से 16 mm तक होती है, ठीक है ना, मिलीमीटर। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जल्दी से करिए नोट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। आप लोग वीडियो तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि आप ही लोग सब कुछ हैं, ये समझ लीजिएगा। अब डालिए, देख लीजिए, एक चित्र बना देते हैं। यदि जल्दी से, थोड़ा आपका टाइम वेस्ट होगा मगर चित्र बिना नहीं कहानी बन पाएगी, ठीक है ना, इसलिए मैं चित्र बनाने का पूरा प्रयास करता हूँ। साइड, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ कि शायद मुझसे बन जाए, ठीक है ना। ये साइड कट चीज़र है जिसका आकार है, ठीक है ना, मैं प्रयास किया हूँ बनाने के लिए, ठीक है। लिख लीजिए साइड चीज़र, ठीक है। इसको अभी इससे क्या होगा, इससे जो लैंग्वेज लिखाएंगे उससे आपको समझ के आएगा, इसलिए मैंने ये बनाया साइड चीज़र, ठीक है ना। साइड चीज़र को मतलब साइड छेनी भी बोल सकते हैं। अब लिखिए इसके कटिंग पॉइंट को एक तरफ सीधा व दूसरे तरफ 90 अंश पर मुड़ा रहता है। देख लिया ना, चित्र बनाने का यही मतलब हुआ, एक साइड में सीधा, दूसरे तरफ 90 अंश पर मुड़ा रहता है। अब पूछ देगा कौन सा ऐसा चीजल है कि एक तरफ से सीधा और दूसरी तरफ से 90 अंश पर मुड़ा रहता है, तो आपको पता ही नहीं होगा, चाहे नहीं पता हो तो कैसे आंसर बताएंगे आप। इसी वजह से मैंने ये चित्र को पहले बनाना, वो मैं शुरू में ही बना लिया था, जगह नहीं थी मेरे पास, ठीक है ना। अब प्रयोग लिख लीजिए, इसका प्रयोग लिखिए, चाबी घाट या वर्गाकार आयताकार नालियां के कोनों को ठीक करने के लिए, ठीक है ना। ओके, डन। आप तो सब चाबी घाट या वर्गाकार आयताकार नालियां के कोनों को ठीक करने के लिए यही पूछेगा पेपर में। अब इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसका फोर्जिंग कोड लिख लीजिए, फोर्जिंग कोड, ठीक है ना। फोर्जिंग कोड अधिकतर पूछा जाता है, इसीलिए मैंने फोर्जिंग कोड लिखाया भी था आपको। 25 अंश होता है इसका कटिंग एज। इसका कटिंग कोड कितना होता है, लिख लीजिए कटिंग कोड लिख लीजिए। इसका कटिंग कोड इसका 60 होता है। ये बहुत अधिक पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, आपसे हम बता दें, एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए।